ठीक है सर सब तो मंजीत को ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैपटॉप मदरबोर्ड का आरटीसी सेक्शन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने वोल्टिन सेक्शन, एलडीओ सेक्शन, उसके बाद 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सेक्शन, ये सभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अलग अलग पावर स्टेजेस S5, S4, S3 ये सब स्टेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज का टॉपिक हो गया आरटीसी सेक्शन, आरटीसी रियल टाइम क्लॉक। तो देखो, तुम लोगों ने देखा होगा लैपटॉप मदरबोर्ड में एक बैटरी लगा हुआ छोटा सा, होता है कि नहीं, राउंड करके 3 वोल्ट का बैटरी होता है, वही उसका बात हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया बैटरी, वो सेल जिसका वो मतलब वो एक सेल है, बैटरी है। तो यहाँ पे जो तुम डायग्राम में देख रहे हो ये आरटीसी सेल ये वाला है। ठीक है, तो ये हो गया वो सेल, उस बैटरी का बात हो रहा है। कितना वोल्ट का है वो? 3 वोल्ट का है। ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं पहले वो बोल दूँ। ये सेक्शन हम लोग क्यों चेक करेंगे और इसमें ये मदरबोर्ड में कौन सा फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। देखो, अगर ये सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो पहला बात है तुम्हारा सिस्टम डेड हो सकता है, सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आ सकता है, ये मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगा। अगर आरटीसी सेक्शन में खराबी हुआ तो क्या होगा? सिस्टम डेड हो सकता है, डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ सकता है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, इसके अलावा थोड़ा माइनर प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या? सिस्टम डेड भी होगा और सिस्टम डिस्प्ले भी नहीं आएगा अगर इस आरटीसी सेक्शन में कुछ भी इशू हुआ। ठीक है, मेनली क्या क्या इशू होगा और क्या हो सकता है और ये सर्किट कैसे काम करता है ये हम लोग अभी समझेंगे। तो ये तुम्हारा पहला तो बात हो गया, ये सेल हो गया जो मैं बात कर रहा हूँ, आरटीसी सेल जो 3 वोल्ट का होता है। ठीक है, सो मतलब अभी जो लेटेस्ट जो बोर्ड चल रहा है ना, उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो पीसीआई है वो सीपीयू के साथ इनबिल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे उसको ये ले लिया, ये हमारा हो गया सीपीयू। ठीक है, एसओसी मतलब ये हो गया सीपीयू। और यहाँ पे हो गया ये आरटीसी क्रिस्टल जो कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, मैं समझाऊंगा कंप्लीटली। और उसके बाद ये हो गया एक डायोड, एक्चुअली ये 3 पिन का डायोड है, एक्चुअली डायोड ही है। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर को अंदर का जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा, तो मैं थोड़ा बाद उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर से इस तरह से डायोड होगा, इस तरह से डायोड होगा। एक्चुअली ये 3 पिन का डायोड है। ठीक है, और ये आउटपुट है इसका। ठीक है, इधर से एक पिन, इधर से एक पिन और ये एक आग पिन। ठीक है, तो ये 3 पिन का डायोड है अल्टीमेटली, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड्स। तो चलो इसको समझ लेते हैं सर्किट को क्या होता है। सबसे पहले जब यहाँ पे, अच्छा, हमारे लैपटॉप बोर्ड में पावर सोर्स कितना होता है, जैसे हमको पता है एक बैटरी होता है, दूसरा क्या होता है एडेप्टर, लेकिन ये भी एक पावर सोर्स है सेल, जहाँ से हमको कितना वोल्ट मिलता है? 3 वोल्ट। अच्छा, जब ये पावर बैटरी जो लगा हुआ रहता है वो वाला नहीं, मेन बैटरी नहीं, ये जो तुम्हारा आरटीसी वाला, ये जो तुम्हारा लगा हुआ रहेगा, तो 3 वोल्ट मतलब इसको लगाते ही 3 वोल्ट तुम्हारा वहाँ पे रेडी है। बात समझ में आ रहा है ना? इसको अगर मैंने मदरबोर्ड में लगा दिया तो लगाते ही इसका जो 3 वोल्ट है वो तो तुम्हारा फ्लो, वो तो तुम्हारा सर्किट को चला जाएगा। और इस सर्किट को समझते हैं हम लोग, वो 3 वोल्ट कहाँ जा रहा है। जैसे तुमने मदरबोर्ड में तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है, सेल वाला, आरटीसी वाला सेल लगा हुआ है, तो उससे क्या होगा? 3 वोल्ट यहाँ से जाएगा और ये 3 वोल्ट यहाँ से जाते हुए कहाँ तक पहुँच जाएगा? देखो, तुम देख सकते हो, एसओसी में चला जाएगा। ये जो होता है, अच्छा, ये वाला कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होना ही पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, क्या कंडीशन? ये जो एसओसी को जो तो आरटीसी आरएसटी हैश और एसआरटीसी आरएसटी हैश, ये 2 सिग्नल मिलना चाहिए। मतलब एसओसी चिप को क्या क्या मिलना चाहिए? एक आरटीसी एस आरएसटी हैश, एसआरटीसी आरएसटी हैश एंड आरटीसी वीसीसी, ये सिग्नल्स मतलब इसको मिलना। जब तक इस एसओसी को ये सब सिग्नल नहीं मिलेगा, वोल्टेज नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा सिस्टम ऑन नहीं होगा, डेड रहेगा। क्लियर बात? तो एसओसी है सीपीयू ना? हाँ सीपीयू है ना? हाँ, सीपीयू का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये फ्लो कैसे होता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए लैपटॉप ऑन नहीं करना है, ये तुम्हारा ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, ऑन करने के लिए ये सब कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि ऑन होने के लिए हमको क्या क्या LDO 3.3 वोल्ट जनरेट होना है, उसके बाद वो LDO 3.3 पर कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन हमने डिस्कस किया था। पावर बटन, हॉल, तुम्हारा लीड स्विच में जा रहा है, उसके अलावा तुम्हारा कि बायोस में जा रहा है, IO चिप में जा रहा है। तो ये
मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे जैसे तुमने आरटीसी सेल को लगा दिया, लगाते ही 3 वोल्ट कहाँ पे पहुँच रहा है, ये तुम्हारा एसओसी को पहुँच रहा है। तो ये कैसे पहुँच रहा है, इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा वो समझते हैं हम लोग। तो 3 वोल्ट जो है नॉर्मली क्या होता है, इस ट्रैक में तुमको मोस्टली एक रजिस्टर मिल जाएगा जो 3 वोल्ट वाला से ये जो ट्रैक जा रहा है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे तुमको ये जो है इस ट्रैक में तुमको मोस्टली इस ट्रैक में तुमको क्या मिलेगा, मोस्टली एक रजिस्टर मिलेगा, ठीक है। और ये जनरली 1 किलो ओम का रजिस्टर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये रजिस्टर खराब हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो गया तो ये 3 वोल्ट इधर से जाएगा नहीं, और उससे क्या होगा, यहाँ पे ये सिग्नल चिप को तुम्हारा एसओसी को ये सिग्नल नहीं पहुँचेगा। तो तुमको देखना होगा अगर यहाँ पे आरटीसी रीसेट या तो आरटीसी एसआरटीसी रीसेट अगर सिग्नल नहीं आ रहा है तो तुमको पहले तो सेल को चेक करना होगा, अगर सेल सही है तो उसके बाद तुमको यहाँ पे इसको चेक करना होगा, ठीक है। अगर ये ओपन हो गया तो उस केस में भी ये सप्लाई यहाँ पे जाएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये सही है, समझ लो यहाँ पे 3 वोल्ट तुम्हारा ओके है, लेकिन हो सकता है कि डायोड में कुछ इशू हो, तो डायोड में अगर इशू हो गया तब भी तुम्हारा यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे सेल लगाते ही यहाँ से 3 वोल्ट आएगा और इस डायोड के थ्रू ये इसका फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस मोड में है, तो इधर से ये 3 वोल्ट इधर से पार होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे 3 वोल्ट ये जो है तुम ये इसका ठीक बगल में तुमको कैपेसिटर मिल जाएगा, और कैपेसिटर में इसका आउटपुट में तुमको एक कैपेसिटर मिलेगा, उसमें तुम चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो गया, समझ लो लीकेज हो गया, शॉर्ट हो गया, उस केस में क्या होगा, तुमको यहाँ पे तो 3 वोल्ट मिलेगा लेकिन यहाँ पे तुमको 0 वोल्ट मिल जाएगा। बस समझ में आ रहा है ना। तो उस केस में तुमको ये इस कैपेसिटर को चेक करना होगा, लीकेज कैपेसिटर अगर ये शॉर्ट कैपेसिटर इसको हटाना होगा, जब तक इसको रिमूव नहीं करोगे तो तुम्हारा ये 3 वोल्ट आउटपुट नहीं बनेगा, यहाँ पे आरटीसी वीसीसी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये 3 वोल्ट आया, ये यहाँ पे निकला 3 वोल्ट, ठीक है। इसका बाद में करूँगा, पहले इधर समझ लो। तो इधर से 3 वोल्ट आके यहाँ पे निकला, और ये 3 वोल्ट तुम्हारा इस तरह से इसी को स्प्लिट करके 2 बनाया गया, एक आरटीसी आरएसटी बनाया गया और दूसरा एसआरटीसी आरएसटी बनाया गया, ठीक है। इसको स्प्लिट करके 2 सिग्नल बनाया गया, और इन दोनों ही ट्रैक में तुमको यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ना, ये रजिस्टर तुम्हारा ऑलमोस्ट 20 किलो ओम का रजिस्टर तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो दोनों रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 किलो ओम का तुमको यहाँ पे रजिस्टर मिल जाएगा। मोस्टली मदरबोर्ड में ये 20 किलो ओम का ही होता है, ठीक है। तो इस ट्रैक में तुमको रजिस्टर मिलेगा, इस तरह से तुमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट कैपेसिटर मिल जाएगा। और बहुत समय यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट पॉइंट भी होता है जहाँ पे तुम चेक कर सकते हो वोल्टेज को। तो ये आरटीसी रीसेट एंड एसआरटीसी रीसेट, ये दोनों सिग्नल मिलना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। आरटीसी रीसेट एंड एसआरटीसी रीसेट, जब तक ये अगर इनमें से कोई भी एक मिस हो गया, समझ लो आरटीसी रीसेट मिस हो गया या तो एसआरटीसी रीसेट मिस हो गया, तब भी तुम्हारा क्या होगा, सिस्टम तुम्हारा ऑन नहीं होगा, सिस्टम डेड होगा। क्योंकि होता क्या है कि मतलब ये एक तरह से रीसेट सिग्नल है, एक तरह से क्या सिग्नल है, रीसेट सिग्नल, ठीक है। जैसे समझ लो कि जैसे मैं तुमको पहले भी एग्जाम्पल दिया था रीसेट सिग्नल का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम लोग जब भी कोई कार चलाते हैं तो कार में क्या होता है, बैटरी होता है, बैटरी तुम्हारा पावर सोर्स है, ठीक है। तो बैटरी भी है, पावर सोर्स भी है, लेकिन उधर से तुम्हारा पेट्रोल भी है, पेट्रोल तुम्हारा भरा हुआ है कार में, बैटरी भी है, पावर सोर्स भी है, वायरिंग भी सब कुछ ओके है। लेकिन कार तब तक नहीं चलेगा जब तक तुम इसको स्टार्ट सिग्नल नहीं दोगे। जब हम लोग उसको स्टार्ट सिग्नल देंगे तभी चलेगा ना। तो समझ लो कि ये जो एसओसी चिप है इसको क्या मिल रहा है, आरटीसी वीसीसी मिल रहा है। आरटीसी वीसीसी कौन सा, ये वाला यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा आरटीसी वीसीसी, मतलब समझ लो ये इसका मेन वोल्टेज सोर्स मिल रहा है इसको। लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको रीसेट सिग्नल नहीं मिलेगा। तो रीसेट सिग्नल इसको दिया जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जो भी हो, अच्छा, तो ये जो आउटपुट है आरटीसी वीसीसी, ये आरटीसी वीसीसी कहाँ पे जा रहा है, पहले ये देख लो, यहाँ ये आरटीसी वीसीसी जो आउटपुट निकल रहा है पहले यहाँ पे आ रहा है, दिस वन, यही आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। ये आरटीसी वीसीसी जो 3 वोल्ट का आउटपुट निकल रहा है डायरेक्ट, ये मेन वोल्टेज कहाँ पहुँच रहा है, एसओसी को पहुँच रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसी को 20 किलो ओम रजिस्टर के साथ स्प्लिट करके दो सिग्नल बनाया गया है। एक आरटीसी रीसेट सिग्नल बनाया गया है, तो एक तो हो गया मेन सप्लाई और उसके साथ रीसेट सप्लाई, ठीक है। तो मेन सप्लाई तो आ ही रहा है, अगर मेन सप्लाई मिसिंग है तब भी तुम्हारा क्या होगा, डेड इशू आएगा, सिस्टम डेड इशू आएगा। क्योंकि जब तक इसको ये सभी सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये क्या नहीं करेगा, एक्चुअली क्या होता है, इन सभी सिग्नल के ऊपर डिपेंड करते हुए ये क्या करता है, SLP S4 सिग्नल रिलीज करता है। और S4 सिग्नल रिलीज होने से क्या होगा तुम लोग को पता है, मैंने पहले बोला था, जैसे SLP S5 SLP S4 ये सब सिग्नल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब इसको मिलेगा तभी जाके यहाँ क्या, ये क्या करेगा,
S4 सिग्नल रिलीज करता है। अच्छा वो बात की बात है, पहले तो इसका शुरुआती दौर में इसको क्या क्या मिलना जरूरी है ये सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो आरटीसी वीसीसी यहाँ पे पहुंचा, उसके साथ साथ इसको स्प्लिट करके दो सिग्नल बनाया गया, एक आरटीसी आरएसटी हैश और एक एसआरटीसी आरएसटी हैश बनाया गया, जो कि 220। अच्छा तो इस ट्रैक में भी अगर कोई इशू हुआ, अगर ये तुम्हारा रजिस्टर ओपन हो गया तो यहाँ पे ये सप्लाई नहीं बनेगा, तो तुमको उस केस में यहाँ पे चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अगर ये तुम्हारा ओपन हो गया तो ये सप्लाई नहीं बनेगा, तो इसको चेक करना होगा। अगर ये कैपेसिटर लीक हो गया तो ये भी तुम्हारा सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सभी चीज़ों को यहाँ पे मोस्टली तुमको 20 किलो ओम का रजिस्टर मिल ही जाएगा, और इस केस में तुमको यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी सिग्नल तुमको चेक करना होगा, आरटीसी वीसीसी, आरटीसी आरएसटी हैश और उसके अलावा एसआरटीसी आरएसटी हैश, ठीक है। तीनों का सोर्स एक ही जगह से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, बस स्प्लिट करके तीनों को अलग अलग ट्रैक के थ्रू इसको दिया जा रहा है। अच्छा जब इसको एसओसी को जब आरटीसी वीसीसी मिलता है, उसका ठीक नेक्स्ट में ये तो मिलेगा ही, लेकिन आरटीसी वीसीसी मिलने का ठीक नेक्स्ट में इसको क्या मिलेगा, क्रिस्टल से क्लॉक सिग्नल मिलेगा। इसको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। क्रिस्टल जो है ये हो गया 32.768 किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल। अच्छा और एक बात है, जैसे मैंने बोला अगर ये प्रेजेंट नहीं रहा तो क्या होगा, सिस्टम डेड इशू आएगा, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहा तब भी तुम्हारा सिस्टम डेड इशू आएगा, ठीक है। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं रहा तो क्या होगा, इसमें भी तुम्हारा सिस्टम डेड इशू आएगा, इसमें भी तुम्हारा क्या होगा, सिस्टम डेड इशू आएगा, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअली ये क्रिस्टल है, तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर सफिशिएंट डिवाइस नहीं है, प्रॉपर डिवाइस नहीं है। इसको तुमको सॉरी ये क्या बोलते हैं, ऑसिलोस्कोप से तुमको चेक करना होगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ना। तो ये मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारा सही नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। तो तुमको इसको डीएसओ से ही चेक करना होगा। तो इसमें एक्चुअल जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, 32.768 किलो हर्ट्ज का होगा, और जब तुम चेक करोगे तुमको यही वैल्यू मिलेगा। तो अगर ये वैल्यू नहीं है इसमें तो ये क्रिस्टल खराब है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली यहाँ से तुम्हारा ये दो सिग्नल जाएगा, एक आरटीसी XY और दूसरा आरटीसी XZ, जो किसको जाएगा, वो भी तुम्हारा किसको जा रहा है, एसओसी को ही जा रहा है। तो अगर ये खराब है, देखो ये शुरुआती कंडीशन में ये सब हो रहा है, तुमको इसको लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप ऑन करने से पहले ये सब तुम्हारा काम हो जा रहा है। क्या रहा है, बीसीसी आ गया, आरटीसी बीसीसी पहुंच गया, आरटीसी बीसीसी पहुंचते ही तुम्हारा ये क्या होगा, एक्टिव होगा, और ये तुम्हारा एक्टिव होते ही यहाँ पे आरटीसी XY और आरटीसी XZ यहाँ पे पहुंचेगा। और इसके लिए तुमको ये दोनों ये तुमको क्रिस्टल चेक करना होगा, इसका फ्रीक्वेंसी तुमको चेक करना होगा, ठीक है। इसका बीच में तुम मोस्टली एक 10 मेगा ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये तुमको चेक करना होगा। तो ये सिग्नल यहाँ पे पहुंचेगा, और अच्छा ये सब हो गया। तो अगर इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट नहीं रहा तो तुम्हारा सिस्टम डेड इशू आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और दो सिग्नल हो गया, एक हो गया तुम्हारा इंट्रूडर जो कि एक्चुअली आरटीसी वीसीसी है, जो कि तुम्हारा यहाँ पे इसको सप्लाई दिया गया, अलग से सप्लाई दिया गया है। अच्छा ये एक्चुअली पुराने बोर्ड में इसका यूज़, पुराने मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, समझ लो 8 जनरेशन या तो उस तरह का, उससे पहले का बोर्ड में क्या होता था हमारा, ये आरटीसी वीसीसी वाला सप्लाई यहाँ पे इसको वही 3 वोल्ट वाला सप्लाई यहाँ से फिर से इसको दिया जाता था, ठीक है। लेकिन आज के जो लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड है उसमें तुम्हारा क्या होता है कि ये सप्लाई का जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा दिया गया, ताकि यहाँ पे अगर जो 3 वोल्ट है यहाँ पे नहीं मिलेगा 3 वोल्ट, इस रजिस्टर का इस साइड पे तुमको 3 वोल्ट मिलेगा, लेकिन इधर पे तुमको 0 वोल्ट मिलेगा। ये आज के लेटेस्ट जनरेशन का बोर्ड में इसमें इसका जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा के ये सप्लाई यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 वोल्ट होता है, तो ये इसको बोलते हैं इंट्रूडर, ठीक है। तो इसका आज के लेटेस्ट में बोर्ड में इसका इतना जरूरी खास इसमें यूज़ नहीं है। और इसके अलावा तुमको और एक सप्लाई होता है जो कि तुम्हारा क्या होता है, इंटरनल VRM जिसको कहते हैं। ये तुम्हारा क्या है, एक्चुअली तुम्हारा ये जो CPU है, CPU और यहाँ पे PCS दोनों कंबाइंड है, ठीक है। और यहाँ पे PCS मतलब वो तो एक ही चिप है ना, SOC हो गया, तो SOC के अंदर जो PCS वाला सेक्शन है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक वोल्टेज चाहिए होता है, और वही वोल्टेज इसके थ्रू दिया जाता है, इंटरनल VRM के थ्रू, मतलब इस सिग्नल के नाम से वहाँ पे इसको दिया जाता है, ठीक है। तो वही RTC VCC, वही 3 वोल्ट वाला RTC VCC क्या होगा, यहाँ पे इसको इस तरह से 230 किलो ओम रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे इस सप्लाई और एक सप्लाई दिया जाएगा, वही आरटीसी बीसीसी सेम, मतलब सेम सप्लाई यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी इसको दिया जा रहा है और यहाँ पे भी दिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग इसको ट्रैक बना के, अलग अलग सिग्नल बना के इसको दिया जा रहा है। यहाँ पे इसका नाम हो गया इंटरनल VRM, ठीक है। अच्छा फाइनली में और एक चीज़ रह गया जो कि ये वाला LDO 3.3 वोल्ट वाला सेक्शन है। इसका काम क्या है, देखो यहाँ से कितना वोल्ट आ रहा है, 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, तो 3 वोल्ट एक्चुअली ये क्या है, बैटरी सेल है ना, तो ये सेल अगर यहाँ ये अगर कंटिन्यूसली इसका यूज़ होता रहे तो एक समय तो ये तुम्हारा इसका वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, है कि नहीं।
तो उसमें क्या होता है कि जब तुम्हारा लैपटॉप में तो तुम चार्जर लगाते हो, इसीलिए चार्जर लगाने के टाइम में क्या होता है कि चार्जर लगाते ही हम लोग को पता है एलडीओ तो बन जाएगा, चार्जर लगाते ही क्या बनेगा, एलडीओ बनेगा। तो एलडीओ 3.3 वोल्ट जो बन रहा है तो उसी को फिर से यहाँ पे दिया जा रहा है, तो इससे क्या होता है 3.3 वोल्ट 3 वोल्ट से ज़्यादा है कि नहीं, तो कौन ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे जो आउटपुट में कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, समझ लो बैटरी सेल तो लगा हुआ है तो यहाँ से 3 वोल्ट आ रहा है, लेकिन उधर से तुम्हारा लैपटॉप तुम ऑन किया लेकिन उधर से तुमने चार्जर लगा हुआ है और चार्जर से भी क्या वोल्ट रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा 3.3 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो वो जो एलडीओ से जो 3.3 वोल्ट या तो चार्जर से आ रहा हो या तो तुम्हारा मेन बैटरी से आ रहा हो, वो जो एलडीओ से 3.3 वोल्ट बन रहा है उसको यहाँ पे क्यों दिया गया, उसको इसीलिए दिया गया ताकि ये बैटरी तुम्हारा मतलब जब तुम्हारा चार्जर लगा हुआ है तब ये बैटरी खर्चा ना हो, बैटरी कंज्यूम ना हो, तब यहाँ से वोल्टेज आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है, जब एलडीओ 3.3 वोल्ट बना मतलब क्या, यहाँ से एलडीओ 3.3 वोल्ट यूज़ होगा, ये वाला ज़्यादा हाई वोल्टेज से, तो ये वाला वोल्ट यूज़ नहीं होगा, तो बैटरी तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, ठीक है। और इसी वोल्ट से तुम्हारा काम चल जाएगा, इसी 3.3 वोल्ट तुम्हारा काम चल, लेकिन जब तुम वहाँ से वो रिमूव कर दोगे तब यहाँ से वोल्टेज बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है तुम्हारा ये बैटरी सेल जल्दी तुम्हारा उसमें डिस्चार्ज भी नहीं होगा उससे, तो बस इसका काम यही है। तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर लगा दिया गया, तो ये तो 3.3 वोल्ट है, या मतलब अगर दोनों ही प्रेजेंट रहेगा तो ये वाला वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा और अकॉर्डिंगली वही 3 वोल्ट से तुम्हारा आरटीसी पीसीसी बनाया जाएगा। क्लियर ना बात, समझ में आ गया। और अगर तुम्हारा चार्जर लगा हुआ नहीं है या तो बैटरी तुम्हारा वो नहीं है तो यहाँ से तुम्हारा 3 वोल्ट बनेगा और उससे तुम्हारा क्या बनेगा, आरटीसी पीसीसी बन जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा फुल आरटीसी सेक्शन ऑफ लैपटॉप मदरबोर्ड। तो मैंने तुमको बोल दिया यहाँ पे कौन सा क्या सिग्नल और कौन सा सिग्नल अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो तुम्हारा सिस्टम मोस्टली देखा जाए तो इस सिग्नल की वजह से, इसके वजह से तुम्हारा सिस्टम में मतलब डेड इशू या तो डिस्प्ले इशू आएगा, ठीक है। तुम्हारा एलडीओ सेक्शन ओके है, 5 वोल्ट 3 वोल्ट सेक्शन ओके, सभी सेक्शन ओके, फिर भी तुम्हारा ट्रिगर नहीं हो रहा है लैपटॉप, समझ लो ऑन नहीं हो रहा है, सब तुमने चेक कर लिया, सभी उधर ओके, फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तब तुमको ये आरटीसी सेक्शन भी चेक करना होगा। अगर इसमें ये सब सिग्नल प्रेजेंट नहीं है तब भी तुम्हारा डेड या तो डिस्प्ले इशू आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको तुमको ठीक से चेक करना। अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो डेड प्रॉब्लम नहीं, ऑन नहीं हो रहा तो डेड प्रॉब्लम है, तो वो तो है, लेकिन किस लिए डेड है वो मैं बोल रहा हूँ। तो तुमने समझ लो पूरा सेक्शन, बाकी सब सेक्शन तुमने चेक कर लिया, उसके अलावा भी तुम्हारा तुमको वो बाकी सब सेक्शन में तुमको प्रॉब्लम नहीं मिला, तो तुमको इस सेक्शन में जाके चेक करना होगा। तब मतलब डेड केस में तुमको आरटीसी वाला सेक्शन भी चेक करना होता है, बात हुई है। जब डेड इशू होगा तब तुमको आरटीसी वाला सेक्शन भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए भी सिस्टम क्या होता है, डेड होता है। डन, क्लियर हुआ बात।